जय हिंद बच्चों। तो कैसे हो आप सब। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं साझा व्यापार, जिसका अर्थ होता है पार्टनरशिप बिजनेस। बहुत सारे बच्चों का यह रिक्वेस्ट था कि सेकेंड सेमेस्टर में इनका यह जो चैप्टर है इससे 6 नंबर का प्रश्न आने वाला है। एक MCQ रहेगा और एक क्वेश्चन रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि 5 नंबर का होगा। तो यह देखा जाए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है। तो इस चैप्टर को हम लोग सॉल्व करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार पार्टनरशिप बिजनेस जो है उसके क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यह बड़ा ही आसान चैप्टर है। इसमें आपका जो भी क्वेश्चंस दिया रहेगा वो बहुत ही सरल और आसान है। आप अगर इसे थोड़ा सा भी समझेंगे ना तो आप आराम से इसको बना सकते हैं। तो चलिए समय ना व्यर्थ करते हुए हम समझते हैं पार्टनरशिप बिजनेस को। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखिए कुछ इस प्रकार है। देखिए पेज नंबर 202। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, हम और हमारे मित्र मिलकर क्रमशः 15,000 और 25,000 रुपये लगाकर एक व्यवसाय आरंभ किए। एक वर्ष में 16,800 रुपये का लाभ हुआ, तो किसको कितना लाभ प्राप्त होगा ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिया रहेगा। इसमें देखिए होता क्या है कि बिज़नेस आप जानते ही हैं कि बिज़नेस देखिए पैसे से किया जाता है और इसमें दो पार्टनर्स होते हैं, वो मिलकर बिज़नेस करते हैं। तो इसमें कभी कभी सिंगल भी होता है, लेकिन ये बिज़नेस जो है इसमें जो सवाल है इसमें सब में पार्टनर्स आपके साथ रहेंगे। तो पार्टनर्स और आप मिलकर जो बिज़नेस करेंगे उसमें प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी होगा उसमें आपको कितना मिलेगा और उसको कितना मिलेगा, यही जो हिसाब है इसमें पूरा दिया गया है। और इस सवाल को हम लोग किस प्रकार सॉल्व करेंगे तो चलिए समझते हैं। पहले ये समझिए कि इसमें बोला क्या गया है। इसमें बोला गया है कि हम और हमारे मित्र मिलकर क्रमशः 15,000 और 25,000 रुपये लगाकर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ठीक है, एक दोस्त माने दो लोग मिलकर एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, जिसमें से जो पहला व्यक्ति है वो 15,000 रुपये मिलाता है और उसका मित्र जो है वो 25,000 रुपये मिलाता है। और इन दोनों का जो बिज़नेस करते हैं, जो साल का अंत में जो प्रॉफिट होता है वो है 16,800 रुपया। तो बोला गया है कि किसको कितना रुपया प्रॉफिट मिलेगा। अब आप बताइए, ये 15,000 रुपये मिलाया है और ये 25,000 मिलाया है, तो दोनों का क्या इक्वल मिलेगा? नहीं ना मिल सकता है, क्योंकि ये देखिए ये जो है ये पैसा कम मिलाया है तो ऑब्वियसली इसको कम मिलेगा, और ये पैसा ज़्यादा मिलाया है तो इसको ज़्यादा मिलना चाहिए। ठीक, तो इसी प्रकार हम कैसे बता सकते हैं कि इसको कितना मिलेगा और इसको कितना मिलेगा। तो इसका कुछ नियम है जिसे मैं आपको बताऊँगा। तो ये चलते हम लोग समझते हैं कि ये क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि हम और हमारे मित्र मिलकर 15,000 और 25,000 रुपये लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है पार्टनर, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे साझा व्यापार। क्वेश्चन चैप्टर हमारा नाम है साझा व्यापार। साझा व्यापार, ठीक है, पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस, ओके। देखिए तो इसमें जो है मूलधन, ठीक है, मूलधन का मतलब होता है वो पैसा जो इन्वेस्ट किया जाता है। तो इसमें एक नंबर से हमें देखिए पहला जो मूलधन है यानी मेरा मूलधन, यानी मेरा जो है वो मूलधन कितना है, जो व्यक्ति है उसका मूलधन है 15,000 रुपये, यानी वो व्यक्ति 15,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है। और उसका दोस्त का मूलधन कितना है, यानी मेरे दोस्त का मूलधन, दोस्त का मूलधन, मेरे दोस्त का मूलधन कितना है, तो वो है 25,000 रुपये। वो 25,000 रुपये इन्वेस्ट करता है। ठीक है, तो हम दोनों ने ये रुपए इन्वेस्ट किए। तो अब क्या होगा, हम इन दोनों रुपयों का अनुपात निकालेंगे। तो लिखेंगे मूलधन का अनुपात। ठीक है, मूलधन का अनुपात। देखिए तो 15,000 रुपये मैंने मिलाया है और 25,000 रुपये मेरे दोस्त ने मिलाया है। ठीक, अब इसको देखिए हम मूलधन क्यों निकालते हैं, क्योंकि इतने बड़े अमाउंट को हम लोग जब जोड़ घटाव करेंगे तो उसमें क्या होगा, गड़बड़ी हो सकती है, तो उसको हम छोटा कर लेंगे। तो छोटा करने के लिए अनुपात निकालेंगे। ठीक है, देखिए 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ कट गया और 5 3 15 और 50 25, यानी हमारा जो रेशियो बना
वो 3:5 का रेशियो बन गया। तो देखिए इतना बड़ा को हम लोग कितना छोटा में लेके चले आए, तो हम ये सोचेंगे ना कि 15,000 रुपये नहीं है, ये 3 रुपया है, ठीक है, और ये 25,000 रुपये नहीं है, 5 रुपये है। तो हम लोगों ने 15,000 को 3 रुपये में बदल दिया और 25,000 को 5 रुपये में बदल दिए। तो इससे क्या होगा, जोड़ घटाव करने में आसानी होगा, ठीक। तो अनुपात दोनों का क्या होगा, अनुपातीय योग निकालेंगे। अनुपातीय योग क्या होगा, 3 + 5 कर देंगे, टोटल कितना होगा, 8 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद देखिए अब क्या बोला है, यही ना सवाल है मेरा। तो मैंने मिलाया है 15,000 रुपये, मेरे दोस्त ने मिलाया 25,000 रुपये, ठीक। अब हम लोगों को लाभ हुआ है, तो कितना लाभ हुआ है हम लोगों को, 16,800। तो लाभ लिखेंगे 16,800 रुपया लाभ हम हुआ है, ठीक है, सब में रुपया लिख दीजिएगा, ठीक। तो इतना रुपया हमें लाभ हुआ है। तो अब निकालना है कि हमको कितना मिलेगा और मेरे दोस्त को कितना मिलेगा। तो समझते हैं, लिखेंगे मेरा लाभ कितना हुआ, मैंने कितना रुपया दिया है, मैंने 3 रुपये दिए हैं, कितने रुपए में, 8 रुपये में। टोटल कितना हुआ है, टोटल हुआ है, लाभ हुआ है 16,800, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ देखिए मैंने जो 15,000 रुपये दिए हैं, इन 15,000 को मैंने किस में बदल दिया, 3 रुपये में बदल दिया। 3:5 का रेशियो है, इसको हम 3 रुपये समझते हैं, ठीक है। तो 3 रुपये में बदल दिया, तो 3 रुपये मैंने दिया, कितना रुपये में दिया, 8 रुपये में दिया, ठीक है। अब इसमें जो मेरा ये प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को हम इससे निकालेंगे। तो काटेंगे, देखिए 8 दूनी के 16, 8 एकम 8, 00 यानी 2100। 2100 को 3 से गुना करेंगे, कितना होगा, 2100 को 3 से गुना करेंगे, 3 एकम 3 और 3 दूनी के 6 और 2 जीरो है तो 2 जीरो यहाँ पर, यानी 6,300 रुपये जो है वो मुझे मिलेंगे, 6,300 रुपये मिलेंगे। अब मेरे दोस्त को भी मिलेगा, तो मेरा दोस्त का लाभ, मेरा दोस्त कितना मिलाया है, 5 रुपया मिला है, ठीक। कितना रुपये में, तो 8 रुपये मिला है। तो 16,800 रुपये से इसको क्या करेंगे, भागा दे देंगे। तो फिर यहाँ पे एक बार मैंने काट दिया ना, तो बार बार उतना झेल करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर आराम से हो जाएगा। तो 5 एकम 5 और 5 दूनी के 10, ये कितना हो जाएगा, 00। तो देखिए यहाँ पे कितना होगा, 10,500 रुपये। तो मेरे दोस्त को कितना मिलेगा, 10,500 रुपये मिलेंगे, और यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। हम लिख सकते हैं इसलिए, ठीक है, मुझे मिला 6,300 रुपये और मेरे दोस्त को मिला 10,500 रुपये। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक। आई होप आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाएँ। देखिए मैंने मिलाया था 15,000 रुपये और मेरे दोस्त ने मिलाया था 25,000 रुपये, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया, इन बड़े अमाउंट को क्या छोटे बना दिया। तो मूलधन का अनुपात, ये मेरा मूलधन है जो मैंने पैसा मिलाया है, ठीक। हम दोनों ने पैसा जो मिलाया उसका मूलधन का अनुपात निकालिएगा। अनुपात निकाल के आप इसको मैंने काट दीजिएगा। तो छोटे फल में लाने पर क्या होगा, देखिए 3:5 का हमारा रेशियो है। 3 रुपये मैंने मिलाया और 5 रुपये मेरे दोस्त ने मिलाया है, ठीक है। 3:5 का रेशियो बन गया यहाँ पे। उसके बाद देखिए इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जिसको बोलते हैं अनुपातीय योग। अनुपातीय योग का क्या होगा, 8 रुपये, यानी ये 3 और 5 रुपये जोड़ के क्या होगा, 8 रुपये। यानी अर्थ समझिए, 8 रुपये का मतलब क्या हुआ, इन दोनों को जोड़ेंगे तो जितना आएगा वो बराबर कितना है, 8 का है, ठीक। अब मेरे को लाभ कितना हुआ है, और 16,800 रुपये मुझे लाभ हुआ है। अब इस प्रकार हम अपना लाभ निकालेंगे। तो 3 रुपये मैंने मिलाया है 8 रुपये में। अब इसके बाद यहाँ से हम काटाकुटी करेंगे तो 2100 आएगा, और 2100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,300 रुपये आएगा। मेरे दोस्त का लाभ कितना है, 5 रुपये में 8 रुपये में 5 रुपये मेरे दोस्त ने मिलाया है। तो उसमें से क्या हुआ, 16,800 को जब हम भाग देंगे तो 2100 आएगा, और 2100 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,500 रुपये हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन था और इस प्रकार ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आपको भी ये सवाल समझ में आ गया होगा।
तो बच्चों इस प्रकार हम लोगों ने जो पहला क्वेश्चन था उसको सॉल्व कर लिया। चलिए अब हम समझते हैं दूसरे प्रश्न को किस प्रकार सॉल्व करेंगे। एकदम सेम सवाल है, ठीक है, बस इसमें 2 लोग थे, उसमें 3 लोग हैं और उसको हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। प्रियम, सुप्रिया, बबलू क्रमशः 15,000, 10,000 और 25,000 रुपये लगाकर एक छोटी मोटी दुकान खोले। वर्ष के अंत में 3,000 रुपये का नुकसान हुआ तो किसको कितना रुपया नुकसान भरना होगा। ठीक है, यही सवाल है। तो देखिए यहाँ पे क्या समझ में आया, नॉर्मल है, ज़्यादा हार्ड कुछ तो है ही नहीं। क्या है, 3 दोस्त हैं जिसका नाम, प्रथम का नाम है प्रियम, दूसरा का नाम है सुप्रिया और बबलू। ये तीनों दोस्त मिलकर 15,000, 10,000 और 25,000 लगाकर एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और बिज़नेस क्या होता है, बेचारा लोग का लॉस में चला जाता है। कितना रुपया लॉस होता है, तो मात्र 3,000 रुपये लॉस होता है। ठीक है, तो यही बताना है कि किसका कितना रुपया नुकसान हुआ। तो जैसे हम लोगों ने लाभ निकाला वैसे ही हम लोग यहाँ पर नुकसान निकालेंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पर ये तीनों ने पैसा मिलाया था, ठीक, अब देखिए पैसा इसने ज़्यादा मिलाया है तो नुकसान भी तो इसी को ज़्यादा होगा। इसने कम मिलाया है तो इसको कम होगा। तो कितना कम होगा और कितना ज़्यादा होगा, बस यही हमको निकाल के बता देना है। समझ में आ रहा बात। तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए हमारा दूसरा सवाल बनाते हैं। देखिए सबसे पहला हम क्या लिखेंगे, मूलधन लिखेंगे। तो प्रियम का मूलधन लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रियम का मूलधन। ठीक है, प्रियम का मूलधन लिखेंगे। प्रियम का मूलधन कितना है, 1,500 रुपये, सॉरी 15,000 रुपये। ये 15,000 रुपये मिलाया है। अच्छा, प्रियम के बाद कौन आता है, सुप्रिया आती है। तो सुप्रिया ने कितना मिलाया है, सुप्रिया का मूलधन। सुप्रिया कितना मिलाई है भाई, तो सुप्रिया मिलाई है 10,000 रुपये, तो इसका 10,000 रुपये लिख देंगे। उसके बाद कौन है, इसके बाद है बबलू। तो बबलू भी हमारा पैसा मिलाता है, सॉरी बुबलू। तो बुबलू जो है वो हम लोगों को मिला। बुबलू का मूलधन कितना होगा, बुबलू का मूलधन जो है वो है 25,000 रुपये। बुबलू का मूलधन कितना है, 25,000 रुपये। ठीक, अब इन तीनों का क्या लिखेंगे, अनुपात। ठीक, तो तीनों के मूलधन का अनुपात लिखेंगे। तीनों के मूलधन का अनुपात। अच्छा, तीनों का मूलधन कितना है हमारा, 15,000 रुपये, 10,000 रुपये और 25,000 रुपये। ठीक है, अब इन देखिए 3 जीरो से 3 जीरो गया और यहाँ पे 3 जीरो तीनों कट गया। देखिए 5 के पास सब कट रहा, पंक्तियाँ 15, 5 दूनी के 10, 50, 25, यानी यहाँ पर जो रेशियो आया 3:2:5 का हमारा रेशियो आ गया। ठीक, तो अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, अनुपातीय योग लिखेंगे। अनुपातीय योग। ध्यान से देखिएगा, अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में बाबू कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 3 + 2 + 5 तो कितना होगा, देखिए 3 2 होता है 5, 5 और 5 जो होता है 10, तो हो जाएगा कितना, 10। अनुपातीय योग कितना हो गया, 10। ठीक, अब निकालेंगे क्या, अब हमको क्या निकालना है, नुकसान हुआ है। तो नुकसान कितना हुआ है, नुकसान इन लोगों का हुआ 3,000 रुपये का। ठीक है, तो किसको कितना नुकसान हुआ बस इतना बताना है। तो लिखेंगे प्रियम को नुकसान। सबसे पहले प्रियम है तो प्रियम को नुकसान। प्रियम को कितना रुपए का नुकसान हुआ, प्रियम मिलाया कितना था, प्रियम मिलाया था 3 रुपया। 3 रुपया कितना रुपया में, तो 10 रुपया मिलाया था। कितना का नुकसान हुआ, तो 3,000 रुपये का नुकसान हुआ। 0 से 0 गया यानी 300, 300 गुने 3 = 900 रुपये का इसको नुकसान हुआ। ठीक, चलिए प्रियम हो गया। अब बचा सुप्रिया, तो सुप्रिया को निकालते हैं। सुप्रिया को नुकसान। सुप्रिया कितना मिलाई है, सुप्रिया मिलाई है 2 रुपये, कितना में, 10 रुपये में। गुना करेंगे 3,000 से, 0 से 0 गया, 3 दूनी के 600, यानी 600 रुपये का नुकसान किसको हुआ है, सुप्रिया को हुआ है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आता है बुबलू का। बुबलू को नुकसान कितना रुपया, बुबलू मिलाया कितना है, तो 5 रुपये मिलाया। कितना रुपया में, देखिए ये बुबलू का है ना, 5 रुपये। कितना टोटल कितना अमाउंट आया, 10 रुपये। और इसमें क्या करेंगे हम, 3,000 को
डिवाइड करेंगे, 0 से 0 चला गया, कितना हो जाएगा 1500 रुपये। और यही हमको निकालना था। 900 रुपये किसको लॉस हुआ, 900 रुपये हुआ प्रियम को, 600 रुपये किसको लॉस हुआ, 600 रुपया हुआ सुप्रिया को, और 1500 रुपये किसको हुआ, 1500 रुपया हुआ बुबलू को। ठीक है, और यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है। ठीक, तो इस प्रकार हम लोगों ने दूसरे प्रश्न को भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसमें हम लोगों ने नुकसान निकाला, पहले वाले प्रश्न में लाभ निकाला था और इसमें हम लोगों ने नुकसान निकाला। दोनों ही सेम है, बस यहाँ पर नुकसान है और वहाँ पर लाभ है। जिस प्रोसेस से हम लोगों ने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया था, उसी प्रोसेस से हम लोगों ने दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। अगर आपको कुछ समझने में दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप जनिक भी हिचकिचाइएगा नहीं, क्योंकि हो ही सकता है आपको कुछ समझ में ना आए। चलिए स्टार्ट करते हैं और तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है, शोभा और मसूद दोनों मिलकर 2,50,000 की एक गाड़ी खरीदकर 2,62,500 रुपये में बेच दिया। गाड़ी खरीदते समय शोभा ने मसूद का 1.1/2 गुना पैसा लगाया था, तो लाभ में किसको कितना मिलेगा ज्ञात करें। देखिए, बहुत ही सुंदर प्रश्न है और लगभग सिमिलर क्वेश्चन है। आप लोग भी इसे आराम से बना सकते हैं। वीडियो पॉज करके आप लोग खुद से इसे बनाइएगा। अगर आपसे नहीं बनेगा तो वहीं आप वीडियो देखिएगा। ठीक है, देखिए पहले इसको बनाएंगे हम कैसे। सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए, शोभा और मसूद दोनों मिलकर 2.5 लाख रुपये में एक गाड़ी खरीदता है। हमें यह पता नहीं है कि शोभा ने कितना मिलाया है और मसूद ने कितना मिलाया है, दोनों का अमाउंट बताया नहीं गया है। बट इतना पता है कि दोनों मिलकर कितना लगा है, 2.5 लाख रुपये लगाए हैं। और एक गाड़ी खरीद कर क्या करता है लोग, तो 2,62,500 यानी, ठीक है, 2,62,500 रुपये में गाड़ी को वो बेच देता है। जो शोभा है, ठीक, वो मसूद का 1.1/2 गुना पैसा लगाई थी। तो ये बताना है कि किसको कितना रुपया लाभ होता है। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं किस प्रकार इसको बनाएंगे। तो देखिए, 3 नंबर सवाल हमारा, इसको कैसे बनाएंगे आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर क्या है कि गाड़ी जो है वो खरीदा कितने रुपए में है। गाड़ी खरीदा है 2,50,000 यानी 2.5 लाख रुपए में। तो जो खरीदा जाता है उसको क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। तो गाड़ी खरीदना, लेकिन गाड़ी का क्रय मूल्य यानी गाड़ी कितना में खरीदा है, तो गाड़ी जो है वो 2,50,000 रुपया में वो लोग खरीदा है। ठीक, और गाड़ी का विक्रय मूल्य, गाड़ी का विक्रय मूल्य यानी गाड़ी को बेचा है, कितना रुपया में बेचा है, तो उसको बेचा है वो लोग 2,62,000 रुपया में वो लोग क्या किया, उसको बेच दिया। तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, अब आप बताइएगा। 2.5 लाख में खरीदा है और 2,62,500, आई एम सो सॉरी, गलती हो गई थोड़ा सा पे। ठीक है, 500 रुपये अरे घटा दिया हम तो, हैं ना, घबराने की बात नहीं है। देखिए, 2,50,000 रुपये में यानी 2.5 लाख रुपये में वो लोग खरीदा है और 2,62,500 रुपये में उसको बेचा, यानी प्रॉफिट किया है। तो कितना प्रॉफिट किया है, देखिए यहीं पर साफ साफ आपको पता चल जा रहा है। फिर भी हम लोग इसको निकाल कर दिखलाएंगे कि कितना रुपया का प्रॉफिट हुआ है। तो लिखेंगे लाभ। तो लाभ क्या करेंगे, ज़्यादा वाले को छोटा वाले से घटा देंगे, यानी 2,62,500 को माइनस कर देंगे किससे, 2.5 लाख से। तो आएगा हमारा 12,500 रुपया, यानी 12,500 रुपये लोग क्या किया, प्रॉफिट किया है। आई बात समझ में, 12,500 रुपया क्या किया है, लोग प्रॉफिट किया है। तो आइए आगे क्या होगा देखिए। तो हम मान लेंगे कि मसूद ने क्या किया, कुछ मिलाया, क्योंकि हमको पता नहीं है कि मसूद ने कितना मिलाया है। तो हम मान लेंगे, जब हमको कुछ नहीं पता होता तो क्या कर लेते हैं, मान लिया। ठीक है, क्या लिखेंगे, मसूद ने X रुपया मिलाया, मसूद ने X रुपया मिलाया। ठीक है, अब देखिए मसूद ने 1 रुपया मिलाया, तो शोभा ने कितना मिलाया है, शोभा ने मिलाया मसूद का 1.1/2 भाग। तो लिखेंगे शोभा ने मिलाया, शोभा ने मिलाया रुपया बराबर कितना होगा, x गुने 1.1/2
का मतलब क्या हुआ, x गुने 2 एकम 2, 3/2, इसका मतलब 3x/2 रुपीज़। ठीक है, कोई दिक्कत? इतना दूर समझ में आया आपको? क्या किया मैंने, देखिए वो साफ साफ बोला है कि शोभा ने मसूद का 1.1/2 भाग पैसा मिलाया है। तो ये भी नहीं बताया कि शोभा ने कितना मिला, बस इतना बता दिया कि शोभा ने 1.1/2 भाग पैसा मिलाया है। तो का मतलब क्या होता है, का मतलब गुना होता है। तो सिंपल सा बात है, शोभा ने कितना मिलाया, मसूद का 1.1/2 भाग। ठीक है, अब क्या होगा, ये है मिश्र भिन्न में, इसको हम विषम भिन्न में बदलेंगे। तो 2 एकम 2 और इसको ऊपर से जोड़ देते हैं तो क्या होगा, 2 और 1 3, 3/2 और x जैसा था x उतर गया। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं, माने इसके नीचे 1 है, ऊपर ऊपर गुना होगा, यानी 3 को x के साथ गुना करेंगे 3x और 2 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 1। अब आप बोलिएगा कि 1 कहाँ से आ गया, 1 नहीं होता है बाबू, किसी भी संख्या के नीचे अगर कुछ नहीं होता है तो 1 रहेगा, उसके ऊपर भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, अगर वो संख्या आपकी खाली है तो। ठीक है, तो 3x/2 जो है ये रुपीज़ जो है शोभा ने मिलाया है। हमारा इतना दूर जो है ये बनेगा। उसके बाद क्या निकलें, देखिए यहाँ पे मूलधन आ गया और यहाँ पे हमारा x हम लोग मूलधन मान ही लिए हैं, तो क्या लिखेंगे हम लोग, मूलधन का अनुपात है, लिखेंगे दोनों के मूलधन का अनुपात। ठीक है, तो देखिए 100 रुपया कौन मिला है, 100 रुपया मिला है हमारा कौन, मसूद। 100 रुपया जो है वो मसूद ने मिलाया है। ठीक है, और शोभा ने कितना मिलाया है, शोभा ने मिलाया है 3x/2। इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या, इसके नीचे कुछ नहीं माने 1 है। तो जब इसको हम इसका मतलब अनुपात का मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब होता है बटा। तो देखिए 100 लिखेंगे ऊपर बटा 3x/2 और जैसे हम इसको पलटेंगे तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 चल जाएगा ऊपर पर और 3x आ जाएगा नीचे। देखिए x से x कट गया, x से x कट गया, कितना है 2/3। इसका मतलब क्या हुआ 2:3, 2:3 का रेशियो बन गया यहाँ पे। इसको थोड़ा यहाँ पर आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकता है, मुझे लगता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर फंसे थे, जब हम ऑफलाइन में पढ़ा रहे थे तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे फंसे हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर हुआ क्या। मैंने यहाँ पर क्या किया, देखिए सबसे पहले तो हम लोगों ने 12,500 रुपये प्रॉफिट निकाला। ठीक है, इसके बाद देखिए हमने माना कि 100 रुपया जो है वो मसूद ने मिलाया, क्योंकि यहाँ बताया ही नहीं गया कि मसूद ने कितना मिलाया, तो हम मान लेंगे कि मसूद ने 100 रुपया मिलाया है। तो शोभा ने मसूद का कितना मिलाया, 1.1/2 भाग मिलाया था। तो हम क्या होगा, शोभा ने मिलाया 100 रुपया मिलाया मसूद ने, तो का मतलब होता है गुना 1.1/2 भाग किसने मिलाया, तो वो मिलाया है शोभा ने। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x का x रहेगा और इसको 2 एकम 2 और इसको करेंगे, इसको जोड़ तो कितना होगा 3/2। इसको जब निकालेंगे तो ऊपर ऊपर गुना होगा 3x/2। 3x/2 जो है ये मूलधन है, किसका मूलधन है, शोभा का मूलधन है। और x जो है वो किसका मूलधन है, वो मसूद का मूलधन है। ठीक है, अभी दोनों का मूलधन हम निकाल लिए, तो दोनों के मूलधन का अनुपात निकालेंगे। तो x अनुपात 3x/2, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, याद रखिएगा, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। तो ये देखिए इस अनुपात का मतलब होता है बटा, जब इसको भाग देंगे हम तो x जैसा है, इसका मतलब ये बटा हो जाएगा और 3x/2 लिख देंगे। अब इसको जब हम पलटेंगे यानी गुना में बदलेंगे तो x जैसा है वैसा रहेगा, बस ये क्या होगा, ये पलट जाएगा। 3x/2 था ना तो 2/3x हो जाएगा, याद रखिएगा। जब किसी भी संख्या को हम भाग से गुना में बदलते हैं तो जो हर है वो अंश में बदल जाता है और जो अंश है वो हर में बदल जाता है। तो इसी कारण क्या हुआ, जो 2 था ये ऊपर चला गया और 3x नीचे चला आया। तो x से x क्या हुआ, कट गया, कोना कोनी कटता है, तो x से x कट गया, तो क्या बचा 2/3 बचा। तो 2/3 मैंने लिख दिया। और यहाँ पर देखिए ये बटा है, मतलब क्या अनुपात है, तो 2:3। ठीक है, 2:3 के रेशियो में क्या किया, लोग पैसा मिलाया है, बस इतना ही चाहिए था। अब निकालेंगे अनुपातीय योग, अनुपातीय योग कितना होगा, 2 + 3 = 5। अब क्या निकालना है, अब तो इतने निकल गया ना, अब ये तो बहुत आसान हो गया। अब देखो मसूद ने मिलाया यानी मसूद को मिला लाभ ही तो हुआ है, तो लिखेंगे मसूद को
मसूद को मिला लाभ। मसूद को लाभ कितना हुआ, देखिए यहाँ पर कितना रुपए मिलाया था मसूद, 2 रुपये। कितना रुपये में, 5 रुपये में। लाभ कितना हुआ, 12,500, तो 12,500। अब देखिए काटेंगे, 5 दूनी के 10, 50 25, 0 0, तो 25 दूनी के 5,000 रुपये। 5,000 रुपये किसको मिला, मसूद को मिला। तो अब कौन बचा, अब बची शोभा। तो शोभा को कितना मिलेगा, शोभा को मिला लाभ। और शोभा कितना मिला, ये 3 रुपये। ये देखिए 3 रुपये शोभा मिला ये, तो शोभा 3 रुपये मिला कितने रुपये में, 5 रुपये में। तो यहाँ पर देखिए 12,500 निकालेंगे, यहाँ पे लाभ है, काटेंगे 2500 आएगा। इस 2500 को यहाँ करेंगे तो 25 है 75, 7,500 रुपये। ये 7,500 किसको मिला, तो ये शोभा को मिला। बस इतना ही तो हमको निकालना था और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार आपको भी बनाना है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और ये सवाल आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, जितना आपको समझ में आया। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, भूषण बोल रहा है कि 3 साथी 5,000, 6,000, 7,000 देकर एक साझा व्यापार शुरू किए। 1 वर्ष बाद देखा कि 1,800 रुपये का नुकसान हो गया। मूलधन को ठीक रखने के लिए प्रत्येक ने नुकसान भरने का वादा किया, तो किसको कितना नुकसान भरना पड़ेगा ज्ञात कीजिए। सेम सवाल है, जो 2 नंबर सवाल था एकदम सेम सवाल है। ठीक है, 3 गो दोस्त था, 5,000, 6,000 और 7,000 रुपये मिलाकर व्यवसाय शुरू कर बिजनेस शुरू करता है। 1 साल के बाद इसको 1,800 रुपये का नुकसान होता है, तो कौन कितना रुपया देगा, किसको देगा बोल रहे हैं, किसको कितना रुपये का नुकसान हुआ, बस यही हमको निकालना है। तो आइए चलते हैं, इसको निकालते हैं। सबसे पहले आप लोग खुद से इसे बनाइए, क्योंकि आप लोगों ने 2 नंबर क्वेश्चन देखा है। आप लोगों को अगर 2 नंबर क्वेश्चन समझ में आया है तो आपको 4 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, इन तीनों का अनुपात निकालेंगे, तीनों को 3 0 कट जाएगा, यानी 5 6 7 जो है रेशियो है, तीनों का अनुपातीय योग निकलेगा। और अनुपातीय योग निकालने के बाद आज प्रथम साथी, द्वितीय साथी, तृतीय साथी करके बना देंगे। तो चलिए इसको सब पहले समझते हैं। जो बच्चे नए हैं वो समझ नहीं पा रहे होंगे, तो सबसे पहले इसको समझते हैं किस प्रकार इसको बनाया जाएगा। तो देखिए चौथा नंबर सवाल हमारा है। चौथा नंबर सवाल में क्या है कि 3 साथी हैं, तो तीनों साथी के मूलधन का अनुपात लिखेंगे। तीनों साथी के मूलधन का अनुपात। ठीक है, कितना रुपया है, देखिए 6,000 रुपये है, 5,000 रुपये। एक का 5,000 रुपये है, एक का 6,000 रुपये है और एक का 7,000 रुपया है। ठीक है, देखिए 3 0 3 0 3 0, यानी कितना हुआ 5:6:7, यानी अनुपातीय योग कितना होगा, अनुपातीय योग होगा आपका 5 + 6 + 7 = 18। ठीक है, देखिए इसको जोड़ेंगे तो आपको 6 5 11 7 18 आएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब नुकसान हुआ है, तो नुकसान कितना रुपए का हुआ है, जो नुकसान हुआ है कितने रुपए का हुआ, 1,800 रुपये का। तो अब प्रत्येक को नुकसान उठाना पड़ेगा, तो पहले साथी को कितना नुकसान हुआ तो लिखेंगे पहले साथी को नुकसान। तो पहला साथी मिलाया कितना है, पहला साथी 5 रुपये मिलाया है, 5 लिखेंगे। कितना रुपया में, 18 रुपये में, 18 लिखेंगे गुना कितना रुपया लॉस हुआ है, 1,800 रुपया लॉस हुआ है। तो 18 से 18 गया, यानी 100, यानी कितना रुपया हुआ 500 रुपये। यानी पहले साथी को कितना का नुकसान हुआ, 500 रुपये का नुकसान हुआ। तो दूसरे को कितना होगा, दूसरे साथी को नुकसान, दूसरा साथी कितना मिला है 6 रुपये, कितने रुपए में 18 रुपये में, कितना रुपये का लॉस हुआ है 1800, काटेंगे 100 आएगा, यानी 600 रुपये का लॉस हुआ। तीसरा
साथी को नुकसान को रुपये मिला है, 7 रुपये मिला है। कितना रुपये में? 18 रुपये में। कितना कितना का लॉस हुआ? 1800 का 100। कितना हुआ? 600, 100, 700 रुपये। यानी पहले को 500, दूसरे को 600 और तीसरे को 700 रुपये का लॉस होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल था इसको बनाना। ठीक है, 4-5 क्लास का बच्चा भी इसको बना सकता है अगर वो सीख गया होगा तो। ठीक है, तो आप लोग तो बहुत बड़े हैं। चलिए 5 नंबर सवाल देखते हैं। 5 नंबर सवाल हमारा क्या बोल रहा है, देखिए। दीपू, रविया व मेघा क्रमशः 6500, 5200, 9100 रुपये मूलधन लगाकर एक छोटा व्यवसाय शुरू किए। वर्ष के बाद माने 1 वर्ष के बाद 14,400 रुपये लाभ हुआ। उस लाभ का 2/3 भाग वे समान रूप से तथा शेष भाग को मूलधन के अनुपात में बांटे तो किसको कितना रुपया लाभ होगा ये बताना है। तो समझने का एक बार चेष्टा करते हैं। देखो बाबू, यहाँ पर बोला क्या गया है कि दीपू, रविया और मेघा जो है वो पैसा मिलाते हैं। कितना कितना रुपया? तो दीपू जो मिलाता है 6,500, रविया जो मिलाती है 5,200 और मेघा जो मिलाती है 9,100। इतना रुपये लोग मिलाता है। ठीक, और इस व्यापार को स्टार्ट करता है। जब व्यापार स्टार्ट होता है तो साल के अंत में इन लोगों को लाभ होता है 14,400 रुपये का लाभ होता है। अब ये लोग डिसाइड करता है कि देखो 14,400 रुपया जो है इसका 2/3 भाग हम बाहर निकाल लेंगे और उसको इक्वल बांटेंगे तीनों में। यानी मान लो इसका कुछ पैसा बाहर निकला, उसको ये लोग बराबर बराबर भागों में बांटेगा। उसके बाद इसमें से जो पैसा बच जाएगा उसको ये लोग अपने मूलधन के अनुसार बांटेगा। जैसे ये कम मिलाया है सबसे तो इसको कम मिलेगा, ये मीडियम मिलाया तो इसको मिलेगा, सबसे ज़्यादा ये मिलाया तो इसको ज़्यादा मिलेगा। और तब जाके इन दोनों को यानी इन जो 2/3 भाग बाहर निकाले थे उसको और जो मूलधन के अनुसार निकाले थे उसको दोनों को ऐड करके ना जोड़ कर हमको बताना पड़ेगा कि किसको कितना रुपया मिला है। तो चलो ये जो है आप लोगों के लिए नया है इसलिए मैं इसको अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आई होप आप लोगों को भी ये समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन को। तो देखो 5वां नंबर सवाल हमारा क्या बोल रहा है कि दीपू, रवैया और मेघा इतना इतना रुपया मिला है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि किसने कितना रुपया मिलाया है। तो क्या है, देखो दीपू जो है यानी दीपू कॉमा रविया कॉमा मेघा के मूलधन का अनुपात। ठीक, देखो यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग कितना मिलाया है तीनों। तो एक मिलाया है 6,500 रुपये, दूसरे ने मिलाया है 5,200 रुपये और तीसरे ने मिलाया है 9,100 रुपये। ठीक है, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया। अब इसको हम काटेंगे, देखिए कितना आ रहा है। तो इसको हम लोग देखिए 13 का टेबल से काटेंगे। 13 का टेबल से कितना होगा? 13 का 3 26 13 का 13 13 26 13 39 13 चौके 52 13 पचे 65। ठीक है, 13 चौक 52 और 13 सत्ते 91। यानी यहाँ पर हमारा कितना हुआ? 5:4:7 का रेशियो बना। तो अब क्या निकालेंगे? अनुपातीय योग। क्या होगा? 5 + 4 + 7 = 5 4 916। ठीक है, 16 हुआ इसका अनुपातीय योग। यानी टोटल हम मान लेंगे टोटल कितना रुपया मिला? 16 रुपया मिला। 5 रुपया दीपू ने मिलाया, 4 रुपया रविया ने मिलाया और 7 रुपया मेघा ने मिलाया। सबको मिला देंगे तो 16 रुपये टोटल जो है वो अमाउंट के तौर पे जमा हुए हैं। ठीक है, अब हमको क्या हुआ है? अब यहाँ पर देखिए 1 वर्ष में कुल लाभ हुआ है तो हम लिखेंगे कुल लाभ कितना रुपया हुआ है? तो कुल लाभ जो हुआ है वो 14,400 रुपये हुए हैं। ठीक है, 14,400 रुपये लाभ हुआ है। तो अब क्या हुआ? इस 14,400 रुपये में बोला है वो लोग कि 2/3 भाग हम बाहर निकाल लेंगे। तो लिखेंगे 14,400 का 2/3 भाग बाहर निकालने पर लिखेंगे, या फिर लाभ का लिख सकते हैं, लाभ का 2/3 भाग बाहर
निकालने पर। अब देखिए लाभ कितना हुआ है, 14,400 रुपये मुझे लाभ हुआ है, और कितना बोला है, 2/3 भाग बाहर निकालने बोला है। चलिए काटते हैं, काटेंगे तो कितना कटेगा, इसको काटते हैं। देखिए 3 चौके 12, 3 8 24, यानी 4800। 4800 दूनी कितना होगा, 4800 दूनी करें तो हो जाएगा हमारा 9600, यानी 9,600 रुपये जो है वो इन्होंने बाहर निकाल लिया। अब इस 9,600 रुपये में लोग क्या करेगा, आपस में बराबर बराबर बांटेगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। ये जो 9,600 ये जो 9,600 रुपये बाहर निकले हैं, 14,400 रुपये में से 9,600 रुपये जो बाहर निकले हैं, इन 9,600 रुपये को ये लोग तीनों मिलकर आपस में बराबर बराबर बांटेंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 9,600 रुपये को तीनों लोग बराबर रूप में बांटने पर यहाँ पे लिखेंगे 9,600 रुपये को 3 भाग में बांटने क्या होगा, यहाँ पर 9,600 भागे 3 कितना आएगा, 9,600 को भाग दीजिएगा जब आप, तो आपको आ जाएगा कितना, आप इसको बट्टे में रख सकते हैं या फिर काट सकते हैं। जिनको देंगे 3 तरीके 6, 3 3 तरीके 9 और 3 दूनी के 6, ठीक है 0, यानी 3200 रुपये जो है वो एक इंसान को मिलेगा। 3200 रुपये करके सबको मिलेंगे, यानी 3200 आपको दीपू को मिलेगा, 3200 रविया को मिलेगा और 3200 मेघा को मिलेगा। ये 3200 करके ये लोग रुपया अपने पास रख लिया लोग। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, देखिए ये जो 3200 रुपये तो बाहर निकल गया, अब क्या बचेगा, 14,000 रुपये में से 9,600 रुपये तो बाहर निकल गए, तो इसके में से कुछ पैसा तो बचेगा, तो लिखेंगे शेष लाभ बराबर, तो 14,000 रुपये था, 14,400 रुपये, इसमें से 9,600 रुपये जो है वो माइनस हो गया, तो हमारे पास कितना बचेगा, 4,800 रुपये बचेंगे। ठीक है, अब इस 4,800 रुपये को ये लोग क्या किया, मूलधन को हिसाब से बांट लिया, तो लिखेंगे 4,800 रुपये को मूलधन के अनुसार बांटने पर क्या होगा, देखिए तो जिसको जिसको प्रॉफिट होगा उसको देखेंगे किसको किसको प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है अब किसको किसको प्रॉफिट होगा, 4800 रुपये में, ये समझना पड़ेगा। तो 4800 रुपये में सबसे पहले लिखेंगे, फिर देखिए यहाँ पे क्या हो, अब इतने रुपया में सबसे पहले लिखेंगे दीपू को मिला। अब दीपू पहले है तो लिखेंगे कि दीपू को मिला, कितना में मिला, 4800 में कितना मिलेगा, तो देखो दीपू मिलाया कितना था, दीपू मिलाया था 5 रुपया, तो दीपू लिखेंगे 5, कितना रुपया मिलाया था, 16 रुपये में, 16 गुने कितना रुपया बचा है, 4800 रुपया बचा है। काटेंगे, 16 का पड़ा में 48 कितना बार में आता है, 3 बार में आता है, तो 3, 16 3 48 0 0, यानी कितना हुआ, पंथियाँ 1500 रुपये, यानी 1500 रुपये कौन पाया, दीपू को 1500 रुपये मिले हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, देखो दीपू के बाद कौन है, दीपू के बाद है रविया, तो लिखेंगे रविया को मिला, तो रविया कितना मिलाई है, रविया टोटल कितना मिलाई है, देखिए रविया मिलाई है 4 रुपये, तो 4 रुपये मिला, 4 रुपये बटा कितना रुपया में, 16 रुपये में, तो 16 लिखेंगे गुने 4,800। काटेंगे, ये भी कटेगा उतना ही बार में, कितना बार में, 300 बार में, यानी इसको कितना मिला, 1200 रुपये। तो रविया हो गया, दीपू हो गया, अब कौन बचा, अब बचा है हमारा मेघा, तो मेघा को मिला, लिखेंगे तो मेघा को कितना मिला, मेघा कितना मिलाई थी, मेघा मिलाई थी 7 रुपये, कितना रुपया में, 16 रुपये में, कितना बचा हुआ रुपया है, 4800। काटेंगे, कितना आएगा, 70 के 21, यानी 2100 रुपया मेघा को भी मिला। अब देखिए पहले ये लोग क्या किया, 2/3 भाग बांट लिया है पहले ही, जिसमें सबको 3200 रुपया मिला है,
और अभी फिर 4,800 रुपया को बांटा तो इन दीपू को मिला 1,500, रविया को मिला 1,200 और मेघा को मिला 2,100। तो सवाल पूछा है लास्ट में किसको कितना रुपया मिला, यानी वो 3,200 रुपये और अभी के 1,500, 1,200 और 2,100 रुपये को हम लोग क्या करना होगा, जोड़ना होगा और तब बताना होगा कि किसको कितना रुपया लाभ मिला। चलिए इसको समझते हैं पहले। तो अब देखिए, अब क्या समझेंगे, लिखेंगे फिर। अब क्या होगा, दीपू का कुल लाभ, दीपू का कुल लाभ, ठीक है। दीपू को पहले कितना मिला था, दीपू को पहले मिला था 3,200 रुपये प्लस अब कितना मिला, अब मिला 1,500 रुपये। टोटल कितना हुआ, टोटल अगर करेंगे तो कितना होगा, 3,200 और 1,500, 5,700, 4,400 रुपये। ₹4,400, ठीक है। आप देखिए दीपू का हो गया। अब कौन है, रविया है, तो रविया का कुल लाभ, रविया को पहले मिला 3,200 रुपये और अब मिला 1,200 रुपये, यानी टोटल कितना हो गया हमारा 4,400 रुपये। कोई दिक्कत, चलिए। उसके बाद कौन है, मेघा है, तो मेघा का कुल लाभ कितना हुआ, मेघा भाई साहब पहले कितना ले लिया 3,200 रुपये और अब लिए 2,100 रुपये, तो इसका टोटल कितना हो गया 5,300 रुपये। और यही हमारा क्या है, आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार हम लोगों ने 5वें नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आई होप आप लोगों को भी ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आप लोग भी मैथ्स को आराम से धीरे धीरे कर समझ पा रहे होंगे। धीरे धीरे सीखना जारी रखिए और हम आशा करते हैं कि आप लोगों का सेकेंड सेमेस्टर तथा फाइनल में भी अच्छा स्कोर करें। जो भी हो सके हम लोग आपका हेल्प करेंगे। आप लोगों का कोई भी असुविधा है समझने में, पढ़ने में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं या फिर हमारे इंस्टाग्राम आईडी ऑप्शन में दिया गया है, वहाँ पर आप लोग हमें डीएम कर सकते हैं। मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी भी उसमें मेंशन्ड है, आप लोग मुझे भी पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इसी तरह सीखने सिखाने का सिलसिला हमारा चलता रहेगा। अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो ज़रूर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वह लोग भी अच्छे तरीके से पढ़ पाएँ और अपने माता पिता का नाम रोशन कर पाएँ। हमारी यही कोशिश है कि जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों को एजुकेट किया जाए और आप लोग भी अपने भविष्य के लिए अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएँ। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश के साथ और सॉल्व करते हैं आगे क्वेश्चंस को। जय हिंद, जय भारत।